प्रेम से बोलिए आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा मैया की की जय। सरस्वती मैया की की जय। प्यारे भक्तों, कुछ भक्तों का कहना है कि सत्संग में जाने से क्या लाभ है, क्या फायदा। हमें तो कुछ फायदा ही नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ लाभ ही नहीं दिखाई दे रहा है। उसको कुछ लाभ और सुख दिखाई नहीं देता है। कहता है बाकी लोग बेकार जाते हैं सत्संग सुनने, सत्संग में। परंतु सुनो, दो मक्खी, उसको भूख प्यास लगी, कहने लगी कि चलो आज हलवाई के दुकान में खूब इच्छा भर चीनी के रस पिया जाएगा। दोनों मक्खी गया हलवाई के दुकान पर। एक मक्खी जाकर कढ़ाई, जो चीनी के पाक बना हुआ था, एक मक्खी कढ़ाई के पर बैठकर और चीनी के रस के पाक खूब मन भर इच्छा भर पीकर उड़ के चला गया। दूसरा मक्खी वो गई और बीच में जैसे चोंच मारती है, उसको सारे चीनी के रस उसके पंख में लपटे आ गया। अब उसी में वो लोट पर परोत करने लगी। भागना चाहती है तो भाग नहीं पाती, जितना भागना चाहती है उसमें और डूबते और उसके सारे पंख में चीनी के रस लपटा गया। वो उसी में मर गई। एक गई तो बीच में मारी चोंच से दूध चीनी के रस में, तो उसी में मर गई। और एक गई तो कढ़ा के पर बैठकर पूरा रस ले ली और फिर उड़कर चली गई। ठीक उसी तरह इस संसार के प्रत्येक प्राणी है महाराज, जो सत्संग रूपी क्राह है, सत्संग रूपी क्राह है, जो प्रतिदिन सत्संग सुनता है, ईश्वर को भजन भक्ति सुनता है, करता है, उसको जीवन में कभी अशांति, कभी दुख नहीं होता, क्योंकि वो परमात्मा को, रहस्य को, भूत भविष्य ज्ञान के द्वारा हर चीज जानता है। इस संसार में रहेगा लेकिन संसार उसके अंदर नहीं रहेगा। लेकिन वही व्यक्ति जो संसार में है, परमात्मा से लगाव नहीं है, सत्संग नहीं सुनता है, नहीं जाता है, इस संसार के विषय वासना के ही सब कुछ समझ रखा है, वही इस संसार में मर के मिट जाता है। ना अच्छा से सुख शांति भोग पाता है, ना अच्छा से भोजन पदार्थ भोजन कर पाता है। वही मक्खी की कहानी है उसका, जो कहता है सत्संग में जाने से क्या लाभ। अरे भैया, मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, सत्संग में जाने से तो बहुत लाभ है। सत्संग में जाकर तो पहले देखो, कढ़ाई रूपी सत्संग में बैठकर तुम संसार के मौज मस्ती ले लोगे और संसार से फिर विदा होकर और तुम अपने परम धाम परमात्मा को चले जाओगे। जैसे तुलसी बाबा बतलाए हैं, जो इच्छा धरे मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। फिर वही तुलसी बाबा लिखे हैं, सकल पदार्थ यही जगमाही, भाग बिना नर पावत नहीं। बतलाइए, विरोधाभास बात है। एक तरफ कहते हैं कि ये सब कुछ है, सकल पदार्थ है, लेकिन भाग बिना इंसान नहीं पाता है, और एक तरफ कहते हैं जो इच्छा रखो तुम्हें मिलेगा। इच्छा मात्र से तुम्हें गाड़ी घोड़ा महल अटारी बांस बगीचा सब कुछ हो जाता है, सिर्फ इच्छा मात्र से। अब वही व्यक्ति 24 घंटा वर्क करके परिश्रम करके फिर भी सुख चैन से नहीं रह पाता है। कारण क्या है? फिर तुलसी बाबा बतलाते हैं, पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा ना सुहाय,
जैसे जड़ के ताप से भूख विदा हो जाए। प्रारब्ध संस्कार एक ऐसा संस्कार है महाराज, इस संसार के 84 लाख योनि प्रत्येक जीव प्रारब्ध संस्कार से जुड़ा हुआ है महाराज। हम सब प्रारब्ध संस्कार से जुड़े हुए हैं। वही जो दिन में 3 बार भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन प्रसाद खाते हैं, उसी से हमारा जीवन जीविका चलता है। और वही जब हमारे शरीर के अंदर फीवर होता है, तबीयत खराब हो जाता है, किसी न किसी प्रकार के ट्रेबल हो जाता है, लाद में जर हो जाता है, तो वही भोजन हमारे जहर के समान लगता है। ठीक उसी प्रकार हम पूर्व जन्म में सत्संग किए हैं, परमात्मा के भजन भक्ति किए हैं, दान पुण्य किए हैं, धर्म स्थल पर गए हैं, जितना कर्म है जो सुकर्म किए हैं, सत्संग किए हैं, अपने संतों महात्मा का कहे हुए वाणियों से मैं अध्ययन किया हूँ, वेद शास्त्र का अध्ययन किया हूँ, परमात्मा को भजन भक्ति किया हूँ, अंदर दया धैर्य रखा मानव के प्रति। उसी का कारण है कि आज जब जो इच्छा रखते हैं परमात्मा पल में हमको दे देते हैं। गाड़ी घोड़ा महल अटारी बांस बगीचा कुर्सी एक से देते हैं। और वही पूर्व जन्म में हम न कभी सत्संग में गए हैं, न ही ईश्वर से लगाव रखे हैं, न ही दान पुण्य किए हैं, न ही धर्म स्थल पर गए हैं, रातों दिन लोगों को बुराइयां किया हूं, धन संपत्ति के शोषण किया हूं, दुष्कर्म किया हूं। उसी का कारण और उसी का फल है कि आज इस जीवन में, इस संसार में सब कुछ होकर, सकल पदार्थ होकर फिर भी हम दुखित है, पीड़ित है, हमको नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? उसी का कारण है जो हम प्रारब्ध संस्कार में बिगाड़ चुके हैं। उसमें भी कर्म करना पड़ता है, प्रारब्ध संस्कार में भी आज भी कर्म करना पड़ेगा महाराज। इसलिए तो तुलसी बाबा फिर लिखे हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है महाराज। जैसा आज भी हम कर्म करेंगे वैसा आने वाला भविष्य में हमको मिलेगा। फिर वही लिखे हैं, जो जो कर्म किया ये तन से सोजमपुर लिख जाई, चांद सूरजवा दोनों साक्षी भाग कहाँ के जाए। दिन में साक्षी है सूर्य है और रात में चंद्रमा है, 24 घंटा एनी टाइम सब साक्षी हैं। हम जो जैसा करेंगे उसी के हर हिसाब से हमको परमात्मा फल देंगे महाराज। तो तुलसी जी कितना अच्छा बात लिखे हैं, प्रारब्ध कर्म बहुत कठिन जग माही, प्रारब्ध कर्म बहुत कठिन जग माही, बिन भोगत कभू मेटत नहीं। प्रारब्ध संस्कार पश्चाताप से नहीं मिटेगा महाराज। हर हालत में किसी न किसी तरह भोगना ही पड़ेगा। परंतु ये बात सुन लो प्यारे भक्तों, तुम जिस दिन से परमात्मा के शरण में चले जाओगे, सत्संग सुनोगे, उस दिन से तुम्हारा जीवन कल्याणमय हो जाएगा। तुम परमात्मा को और अपने आप को भूल चुके हो प्यारे, इसलिए तुम्हारा ये जीवन में दुख ही दुख, 24 घंटा कला कलेश है। 24 घंटा वर्क करके फिर भी तुम चैन से रोटी साग सब्जी नहीं खा रहे। कारण क्या है? मेरे प्यारे भक्तों, उस परमात्मा की शरण में जाओ, परमात्मा तुम्हारा सब कुछ सुन लेंगे प्यारे। जब तक तुम परमात्मा के शरण में नहीं जाओगे, जब तक तुम्हारे जीवन में कभी भी कल्याण नहीं होगा। काहे सोच करे नर मन में, कर्म लिखा सोई होत प्यारे, हो अनहार मिटे नहीं कबहू।
कोटि जतन कर करके हारे। हरिचंद्र नल राम जुजुष्टि राज छोड़ बनवास सिधारे। अपनी करनी निश्चय भर दी, दुश्मन मित्र ना कोई तुम्हारे। परमानंद सुमर जगदीश्वर, सब दुख संकट दूर निवारे। हे मेरे प्यारे भक्तों, ऐसे ऐसे जो जिसका इतिहास है वो भी एक कर्म से, बंधन से, कर्म से रहित नहीं हुए, उनको भी कर्म करना पड़ा। कौन सा कर्म करना पड़ा? सतीव कर्म करना पड़ा, सुकर्म कर्म करना पड़ा, और परमात्मा को भक्ति भाव स्वयं करना पड़ा। जब तक परमात्मा के भक्ति हम प्यारे नहीं कर पाएंगे, जब तक हम जीवन में अपना कभी भी सुख शांति और आनंद से नहीं रह पाएंगे। तुलसी बाबा बतलाए हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोही कैसे, बिन जल बारिश देखी जैसे। बरसात के समय में, सावन भादों में मेघ कितना उमड़ता है, लगता है काला है। इतना ना मेघ उमड़ता है, लगता है कि बारिश होने के बाद जल ही होगा। लेकिन पवन के झोंका चलने के बाद सारे मेघ को छीन भिन कर देता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे अंदर कितना हूं धन संपत्ति वैभव, गाड़ी घोड़ा महल अटारी बांस बगीचा शोहरत हो जाए, परंतु परमात्मा के प्रति स्नेह भावना प्रेम नहीं है, तो तुम इस संसार में कुछ नहीं कर पाए। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समांत ही प्राणी। जो नहीं करही राम गुण गाना, जीसो दादुर जी समाना। जिसके अंदर परमात्मा की हृदय में भक्ति नहीं है, वो व्यक्ति जीवित रह के भी मृत्यु के समान है प्यारे। जो 10 दिन पहले, साल भर 2 साल पहले मर गया, उसको हम कहते हैं जो मर गया चला गया, उसको मरा हुआ कहते हैं। परंतु हम भी मरे हुए हैं, चलता फिरता जागता सोता खाता पीता हुआ एक जिंदा लाश के समान है, लेकिन हम भी मरे हुए हैं। आज नहीं तो कल मरेंगे, तो हम भी तो लाशे के समान है महाराज। तो इसलिए परमात्मा की भक्ति करें। जिसके अंदर राम की भक्ति नहीं है, जैसे बैंग टर टर 24 घंटा बोलता रहता है, ठीक उसी तरह मनुष्य जब बूढ़ा अवस्था में होता है तो विषय वासना और संसार के वस्तु के प्रति 24 घंटा अपने पति और बच्चे पर बार बार बोलता रहता है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो घर में उसको बोलने और बार बार कहने से वो भी दुखित पीड़ित हो जाता है। जबकि इसका वास्ता अब नहीं है, सिर्फ खाना चाहिए, बैठना चाहिए, सोना चाहिए, लेकिन बार बार बोल रहा है, तो घर के परिवार भी दुखित हो जाते हैं। अब वो जीवन में जो बीज बोया है वही तो सामने उसको आएगा ना। जीवन भर विषय वासना के बीज बोया तो भविष्य में तो उसी का वृक्ष फलेगा ना। तो इसलिए प्रेम भक्तों, मैं यही आपसे कहूंगा कि ये परमात्मा के शरण में जाओ, भक्ति करो। भक्ति के अतिरिक्त इस संसार में कहीं कुछ नहीं है। जो भी है, जो परमात्मा के शरण में जाने से ही संसार के सब कुछ मिलेगा। भूत भविष्य वर्तमान चारों तरफ आपका सुखमय ही सुखमय रहेगा मेरे प्यारे भक्तों। प्रेम से बोलिए आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा मैया की जय। मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कितना बजो? 16